जय श्री कृष्णा। आप YouTube में हमारा ज्योतिष एकाग्र चैनल देख रहे हैं या फिर Facebook में ओम प्रकाश शर्मा के नाम से यह वीडियो देख रहे हैं या फिर यूँ कहें कि आप Instagram में यह वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज का विषय जो है वो है शुक्र राशि के बारे में। नीच राशिगत शुक्र के परिणाम क्या होते हैं, शुक्र नीच राशि में बैठकर क्या प्रभाव देता है और क्या रोग दे सकता है। तो रोग और परेशानी के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके बारे में अधिक विलंब न करते हुए जय श्री कृष्णा। वैसे आप सभी जानते हैं शुक्र ग्रह यह वृषभ और तुला राशि का स्वामी होता है। ऐसे में उच्च का स्वामी जो है मीन राशि आती है और मैं चर्चा कर रहा हूँ नीच राशि की। तो नीच राशि शुक्र की कन्या राशि कहलाती है। तो शुक्र कन्या राशि में कुंडली के जिस भाव में स्थित होगा उस भाव से संबंधित वो अशुभ परिणाम और उससे संबंधित रोग दे सकता है। अब अधिक विलंब करते हैं और आगे जानकारी दे रहा हूँ। शुक्र ग्रह वैसे वैभव, धनदाता, पत्नी कारक माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही शुक्र यदि अपनी नीच राशि कन्या राशि में बैठ जाए तो लग्नानुसार बता रहा हूँ वृषभ राशि का स्वामी होता है। इसलिए वृषभ लग्न को मानते हुए यदि वृषभ लग्न का यदि चर्चा करते हैं तो 5वें स्थान पर कुंडली का लग्न भाव नंबर 1 कहलाता है और 5वां स्थान जो वो है कुंडली का 5वां स्थान संतान संबंधी, प्रेम संबंधी और उच्च शिक्षा से संबंधित बताता है। तो ऐसे में यदि वृषभ लग्न की हम चर्चा करते हैं तो कन्या राशि जो आती है वो आती है आपके पंचम स्थान पर। पंचम स्थान पर कन्या राशि में यदि शुक्र स्थित होगा तो ऐसे में ऐसा जातक लव में यदि लव मैरिज करता है, प्रेम करता है, तो प्रेम में सक्सेस नहीं हो सकता। इसके साथ ही ऐसा जातक जिसके कन्या लग्न में पंचम स्थान पर कन्या राशि हो और शुक्र नीच राशिगत हो, तो ऐसे में ऐसे जातक को जो बीमारी होती है वो उदर से संबंधित होती है, यानी कि पेट से संबंधित, और उसका जो पाचन तंत्र है वो इसकी महादशा और अंतर्दशा में प्राय बिगड़ जाता है। और यदि हम विवाह की बात करते हैं तो ये विवाह में ऐसे व्यक्ति सफल नहीं होते हैं। और इसके अलावा उच्च शिक्षा में यदि शुक्र की महादशा प्रारंभ हो गई और यदि उच्च शिक्षा इसी दौरान आती है तो उच्च शिक्षा में ऐसे जातक को बाधाएं उत्पन्न होती है। अब दूसरा है तुला राशि का स्वामी में ही शुक्र होता है। तो तुला लग्न की यदि हम चर्चा करते हैं तो वो कन्या राशि जो आती है वो 12वें स्थान पर आती है। 12वां स्थान पर कन्या में यदि शुक्र बैठेगा तो ये भी शुक्र नीच राशिगत कहलाएगा। तो ऐसे में 12वें स्थान पर यदि शुक्र विराजित होगा तो शुक्र आँखों से संबंधित परेशानी दे सकता है और पैरों में रोग हो सकता है। उसके 2 बीमारियां आ सकती है, एक तो आँखों से संबंधित और पैरों से संबंधित। ये कब आएगा? जब शुक्र की महादशा हो या अंतर्दशा हो। तो ऐसे में नीच राशिगत शुक्र अशुभ परिणाम ही देता है। इसके अलावा ये विवाह उपरांत दाम्पत्य जीवन को दुखी करता है, क्योंकि 12वां भाव सहन सुख का कहलाता है। तो सहन सुख में वो बाधित होता है। ऐसे जातक या जातिका के जो पति पत्नी या यूँ कहे जीवन साथी होता है, इनसे तालमेल कम बैठता है। तो अगला जो आता है शुक्र ग्रह। अब वृषभ और तुला की मैंने बात करी, दोनों में ही ये इसका स्वामी शुक्र होता है। तो वृषभ और तुला के बाद में शुक्र यदि लग्नेश हो, लग्नेश कब होगा? या तो वृषभ राशि में होगा या तुला राशि में होगा। और लग्नेश होकर कुंडली के जिस भाव पर भी ये बैठेगा, कुंडली के लग्नेश होकर शुक्र, अब मैं कन्या की बात नहीं कर रहा हूँ, लग्नेश जो है या तो वृषभ राशि या तुला राशि का लग्न होता है तो उसको लग्न का स्वामी कहते हैं। तो लग्नेश कुंडली के 12 भाव में से किसी भी भाव में स्थित होगा तो
उस भाव से संबंधित वो रोग देता है और उस भाव से संबंधित वो परेशानियां देता है। अब कुंडली के जिस भाव में बैठता है वो तो देगा ही। इसके अलावा लग्नेश यदि नीच रस, आपको बता रहा हूँ मैं, लग्नेश या तो 5वें स्थान पर या फिर 12वें स्थान पर हो तो उससे संबंधित रोग अवश्य देता है। ये पॉइंट है। अब आता है यदि शुक्र 5वें भाव में सूर्य के साथ स्थित हो और सूर्य के साथ यदि कम डिग्री का है तो सूर्य के साथ शुक्र जब बैठेगा तो ये अस्तगत अवस्था में हो जाएगा। तो ऐसा जातक यदि पुरुष वर्ग है तो उसके शुक्राणु में प्रॉब्लम आती है, और यदि स्त्री वर्ग है, स्त्री वर्ग की कुंडली है तो उसके स्त्री रोग से संबंधित परेशानियां हो सकती है। यह है रोगों का आकलन। अब स्त्री रोग, इसके अलावा यदि ये पोजीशन बनती है तो ऐसे में उसके सेक्स में रुचि कम होती है या फिर सेक्स संबंधी परेशानियां, प्रॉब्लम, रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यह है। और इनके पावर शक्ति जो होती है वो अत्यंत कमज़ोर कही जा सकती है। इसके अलावा अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट, शुक्र बुध के नवांश में। यदि यही शुक्र D1 चार्ट के अलावा D1 का जो शुक्र है वो D9 यानी कि नवांश कुंडली में बुध की राशि में, बुध की राशि जो होती है मिथुन राशि और कन्या राशि, मिथुन या कन्या राशि में शुक्र नवांश कुंडली में स्थित होगा तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका का मेल या फीमेल, इनका जो दाम्पत्य जीवन कहते हैं वो दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं हो सकता है। तलाक की नौबत आ सकती है, अलगाव की स्थिति आ सकती है, मन मुटाव हो सकता है। ये जो परिस्थिति बनेगी वो बनेगी शुक्र के महादशा में, और बुध का अंतर जब आएगा तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ये इनके दाम्पत्य जीवन को हम सुखी नहीं कह सकते हैं। तो आज मैंने आपको चर्चा के दौरान ये बताया कि शुक्र यदि नीच राशिगत तो होगा तो कौन कौन से रोग उत्पन्न करता है और क्या क्या परेशानियाँ दे सकता है। सिर्फ आज मैंने दोनों के बारे में चर्चा करी है। आज का जो टॉपिक है यहीं पे विश्राम देता हूँ। जय श्री कृष्णा। अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ, नए चर्चा के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और कमेंट्स भी अपने दे सकते हैं। और यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा इसमें मोबाइल नंबर भी दिया है, आप सशुल्क संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।